जय भीम। मैं उमेश गजबीये। बाबा साहब अम्बेडकर लिखित द बुद्ध एंड हिज धम्म द बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ, बुद्ध और उनका धर्म, इस धम्म ग्रंथ का आज पार्ट 2 मैं ले मैं ले रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 1 हुआ था। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, परिचय का कुछ अंश दिखा था। 2 अंश हमने देखे थे, वह आज संक्षिप्त में मैं बताने जा रहा हूँ। हमने पार्ट 1 में देखे थे कि भारतीय अबौद्ध लोग जो है, जो बुद्ध के चरित्र और शिक्षा के बारे में जानना चाहते थे, वह जब बुद्ध के जीवन, चरित्र और शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको यह अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बुद्ध और उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं ये असंख्य निकाय ग्रंथों में लिपिबद्ध थी, और एक ही जीवन चरित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण ये बौद्ध लोगों को बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं यह ग्रहण करना, उनका अध्ययन करना यह कठिन प्रतीत हो रहा था। ये हमने पार्ट 1 यानी विभाग 1 में हमने देखे हैं। अब आज पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बाबा साहब इस इंट्रोडक्शन यानी परिचय में बुद्ध और उनका धर्म, इसमें कहते हैं कि संसार के सभी जो धर्म संस्थापक है, उनके बारे में जानने का जब हम प्रयास करते हैं, वह कठिन प्रतीत नहीं होता। जैसे यीशु ख्रिस्त है, मोहम्मद पैगंबर है, उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन जब हम बुद्ध के जीवन और उनके चर्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें अनेक कठिनाई आती है, अनेक समस्याएं आती हैं, और बुद्ध के जीवन और शिक्षा के बारे में जानना एक कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए बाबा साहब बोलते हैं कि हम बौद्ध जन लोगों ने आगे आके इस निर्माण हुए समस्याओं का सरलीकरण करके, सरल करके बौद्ध लोगों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक है। इसलिए हमने आगे आके ये निर्माण हुई बुद्ध जीवन और चरित्र और शिक्षाओं के बारे में समस्याएं जो उत्पन्न हुई है, उसके लिए बौद्ध जन आगे आए। उसके बाद बाबा साहब यहीं पे इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि इसके लिए मैं इसके लिए आगे आऊंगा, और यहाँ पे बाबा साहब इसके लिए समस्याओं के निराकरण करने के लिए इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पहली समस्या खुद क्रिएट करते हैं, यानी खुद बतलाया है बाबा साहब ने कि पहली समस्या बुद्ध के प्रवचन के बारे में बाबा साहब ने उपस्थित की है। बाबा साहब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, परिचय में कहते हैं कि बुद्ध ने प्रवज्ञा ली। ये 3 दृश्य देख के ली। ये एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक मृत देह देख के उन्होंने प्रवज्ञा ली। यह असंभव जान पड़ता है कि सिद्धार्थ गौतम, ये 29 साल का होने तक सिद्धार्थ गौतम ने एक मृत व्यक्ति, रोगी व्यक्ति व वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा। यह हजारों में रोज दिखने वाली घटनाएं हैं। ये सिद्धार्थ गौतम को नहीं दिखी, यह बोलना असंभव प्रतीत हो रहा है। ऐसे बाबा साहब यहाँ पे प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। और
यह प्रश्न का सरलीकरण करके बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ में इसका आंसर यानी जवाब भी यहाँ पे दिया है कि बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों की। हजारों में घटने वाली ये घटनाएं हैं, रोज हजारों की संख्या में यह होती रहती है। इसके बाद में सिद्धार्थ गौतम ने यह 3 घटनाएं क्यों नहीं देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृत शरीर, यह नहीं देखना असंभव जान पड़ता है। अब यह जो बाबा साहब प्रवज्ञा का जो कारण बता रहे हैं और यह सिद्धार्थ गौतम ने नहीं देखा, यह असंभव पड़ता है, जान पड़ता है। ऐसा जब बाबा साहब बोल रहे तो इसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि ये सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ली। यह बौद्ध लोग, परंपरागत बौद्ध लोग और परंपरागत बौद्ध राष्ट्र और परंपरागत बौद्ध साहित्य, इसमें यह बात क्यों लिखी गई, ये जानने का हमने प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ माह बाद जब प्रथम संगीति हुई तो प्रथम संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे। वहां पे संगीति में 500 औरत भिक्षु शामिल थे। धम्म के प्रश्नों पे सहमति के लिए आनंद को नियुक्त किया गया था, जो बुद्ध के सहायक वो अनेक वर्षों से बुद्ध के साथ जाते थे और विनय के प्रश्नों के सहमति के लिए औरत उपाली को नियुक्त किया गया था। उस संगीति में जब कोई भी औरत भिक्षु ये बोलता था कि बुद्ध ने ये इस शहर में इस गांव में ये बोला है, जब विनय का प्रश्न रहता था तो उपाली उसके लिए सहमति देते थे, तो वो मान्य होता था। और जब धम्म के संबंध में प्रश्न होता था तो आनंद उसने सहमति दी तो उसका वो निर्णय अंतिम होता था और वो संकलन हो जाता था। इस प्रकार सुत्त पिटक यानी धम्म यानी शुद्ध, धम्म का मतलब होता है शुद्ध, जो शब्दों में पिरोया जाता है। यानी बुद्ध ने बताए जो भी प्रवचन है, जो भी धम्म है, उनको शुद्ध किया जाता। तो इस प्रकार निकाय साहित्य यानी शुद्ध पिटक की बात इंट्रोडक्शन में की है, विनय के बारे में बातें नहीं की है कि विनय ये भिक्षुओं के लिए था। तो हम शुद्ध पिटक के ही बारे में जानेंगे। प्रथम पार्ट में मैंने इसके बारे में संक्षिप्त में बताया था, वो आप जाके प्रथम पार्ट में देखिए। तो इस प्रकार प्रथम संगीति में ये सूत्र का संकलन हुआ है धम्म का। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उपस्थित होता है कि बुद्ध के जीवन पे महाकाश्यप ने प्रश्न पूछना था, या भिक्षु ने पूछना था, लेकिन वो पूछा नहीं गया। इसलिए प्रथम प्रथम संगीति में जो भी संकलन हुआ वो धम्म यानी शुद्ध का संकलन हुआ, लेकिन बुद्ध के जीवन के बारे में वो संकलन नहीं था। महाकाश्यप ने जो प्रथम अध्यक्ष संगीति के थे उन्होंने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना। इस कारणवश जो ये प्रवज्ञा और कुछ जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं जो बुद्ध के जीवन के बारे में थे, वो उपस्थित अभी भी हो रहे। इसके बाद हम देखेंगे कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक के समय में
तीसरी संगति के बाद से ही इसमें कुछ मिलावट होना चालू हुआ था और बुद्ध का चरित्र और जीवन ये चमत्कारिक, विश्वसनीय और मनोरंजक रूप में लोगों को दिखना चाहिए। इसके लिए कुछ गड़बड़ भिक्षुओं ने, जो कोई भी रह सकते, उन्होंने वहां पे उसमें मिलावट चालू की थी। यह उस समय परंपरा ये थी कि जो भी बुद्ध ने सुत्त यानी धम्म बताए थे, तो प्रथम संगति के पहले से ही वह सुत्त धम्म कंठस्थ करने वाले लोगों की एक भिक्षुओं की बहुत बड़ी फौज थी। वह कंठस्थ करते थे बुद्ध के बताए एक एक शब्दों को। एक प्रकार उनका कंप्यूटर का दिमाग था, जैसे आनंद का दिमाग कंप्यूटर का था, ऐसे बोला जाता है। तो कंठस्थ भिक्षु को भानक कहते थे। इनके लिए भानक शब्द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य में बोला जाता है। तो ये कंठस्थ किया हुआ सुत्त पिटक, ये जब तक लिपिबद्ध नहीं हुआ आगे बढ़ता गया। तो ये कंठस्थ करते करते अनेक भ्रष्ट आदमी भिक्षु आए। इन्होंने बुद्ध के जीवन में वो कुछ घटनाएं के बारे में चमत्कारिक, अविस्मरणीय बातें ऐड की, यानी जोड़ दी। इसके स्वरूप ये प्रवज्या, ये 3 बातों से हुई। ये भी हुआ प्रतीत ये ऐसे हुआ, ऐसे प्रतीत होता है, क्योंकि मिलावट करने की उस काल की ब्राह्मणी धर्म की परंपरा थी। बुद्ध के संग में 80% से ज्यादा भिक्षु लोग थे, लेकिन कुछ गड़बड़ भिक्षु भी थे जो जिनके मन से ब्राह्मणी धर्म का जो पकड़ा था वो खत्म नहीं हुआ था। ब्राह्मणी धर्म का पकड़ा और संस्कार उनके मन के गहराई में उतरा था। तो बुद्ध धर्म में आके बुद्ध का जीवन और उनकी जो शिक्षा है, ये गड़बड़ करने की प्रोसेस उन्होंने जारी रखी थी। यही कंठस्थ किया हुआ भानकों का जो कंठस्थ किया हुआ है, श्रीलंका में जब गया, अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा वहां गया और उसको वहां पे भी कंठस्थ करने की एक फौज खड़ी हुई थी। इसको ये कंठस्थ करने की जगह लिपिबद्ध करने का प्रयास ईसा पूर्व पहली शताब्दी और पहली शताब्दी, ईसा के बाद की पहली शताब्दी में सियली यानी श्रीलंका के राजा वटगामिनी के द्वारा हुआ और वो इसका लिपिबद्ध किया। तो इसमें जो गड़बड़ियां आई है वो कायम है वहां पे, उसको शुद्ध नहीं किया। तो ये प्रवज्या बुद्ध ने जो 3 घटनाएं देख के की, वो भी उसी में शामिल है। इस प्रकार आज हमने देखा है कि बाबा साहब ने बुद्ध जन के लिए समस्या छुड़ाने के लिए आगे आने की बात की है और खुद भी समस्या छुड़ाने के लिए आगे आए और पहली समस्या उन्होंने बताई है। यह आज हमने इस द्वितीय विभाग में देखी है। अब इसके बाद कंटिन्यू पूरा बुद्ध और उनका धम्म, यह ग्रंथ हिंदी में मैं आपके तरफ बताऊंगा। यह मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसके पार्ट 3 कुछ ही समय के बाद आपके पास पार्ट 3 लेके आऊंगा। पार्ट 1 में ये एक अनुरोध आपसे किया गया था, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किए हैं ये यूट्यूब चैनल को, उनके अलावा नए सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा के ऑल जो नोटिफिकेशन है वो प्रेस कीजिए। ये आपसे नम्र अनुरोध है। सब्सक्राइब आप करते रहे नए लोग, तो मुझे भी यह बुद्ध और उनका धर्म आगे कंटिन्यू कायम रखने के लिए
मेरे में भी उत्साह रहेगा, मैं भी आनंदित रहूंगा। तो आपसे नम्र अनुरोध है कि आप यूट्यूब चैनल पे ये जो मेरा भाषण है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ये मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा। जय भीम, जय भारत।